कॉन्फ्रेंस कंसोर्शियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन जो संस्था है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल, ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। ये प्रयास हमारा रहा है और दे हैव कोलैबोरेटेड विद अस एंड दिस फंक्शन इज़ हैपनिंग। दिस इज़ अबाउट डिजिटल एजुकेशन के सारे पहलू जो होते हैं इसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ये 3 दिनों तक चलेगा, 7, 8 और 9। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हिमाचल थोड़ा रिमोट स्टेट है, इन द सेंस थोड़ा पहाड़ी इलाका है और कठिनाई है। यहाँ टेरेन इसका ऐसा है, यूनिवर्सिटीज़ 2 ही हैं, बाय एंड लार्ज 2-3, तो इसलिए कई बच्चे हिमाचल के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक डिजिटल एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो नेशनल मेन स्ट्रीम में पहुंच सकते हैं और compete कर सकते हैं बाकी सारे बच्चों से जो चाहे बम्बई में पढ़ रहा है चाहे दिल्ली में पढ़ रहा है। मानना ये है कि इंटेलेक्ट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह और उसका भाषा से भी लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति रही है कि भारत में जो अंग्रेज़ी बोलते वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे और जो दूसरे अपनी मातृभाषा बोलते वो वैसे नहीं होंगे। इस मिथ को हमने तोड़ा है, डिजिटल एजुकेशन तोड़ रहा है और अब 13 भाषाओं में हम सारे कंटेंट को स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही है बेसिक मुद्दा डिजिटल एजुकेशन का। सरकार बड़ी सीरियस है कि नेशनल यूनिवर्सिटी भी बने डिजिटल एजुकेशन की, उसके प्रयास अभी चल रहे हैं, जिसके लिए कोर्सेज भी बन रहे हैं, कोलैबोरेशंस भी हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी भारत में भी एक डिजिटल यूनिवर्सिटी हो पाएगी जिसमें बच्चा रजिस्टर करेगा। और अब तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी है, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, आप आज पढ़िए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ये 2 साल अगर किसी यूनिवर्सिटी में नई क्लास अटेंड कर पाते थे तो नाम कट जाता था, फिर एडमिशन BA में फर्स्ट ईयर में लेना पड़ता था। अब बैंक में अपना क्रेडिट रख दीजिए और फिर जब घूमते फिरते या जब परिस्थितियों से लड़ करके जब आप आ गए तो आप फिर 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो इसकी में काफ़ी फ्रीडम दी गई है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, गुड क्वालिटी है, अवेलेबिलिटी है, रीचेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए इसी के तरफ हम लोग का प्रयास है। फैकल्टी मेंबर्स, मोस्ट ऑफ देम आर फैकल्टी मेंबर्स हु आर थिंकिंग अबाउट दिस डिजिटल एजुकेशन के बारे में। हम लोग सारे अभी लेटेस्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकें, इस पर भी डिस्कशन होगा। कैसे टीचर्स को ट्रेन किया जाए, इस पर भी डिस्कशन होगा। तो सारे पहलुओं पर हम लोग डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी जो है वो उन पहलुओं पर हम लोग का डिस्कशन। कितना फ्रूटफुल जो है ये कॉन्फ्रेंस रहने वाली है और भविष्य में ऐसी और कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं इस फाइनेंशियल ईयर में 15 तो कर ली है ना, once a month काइंड ऑफ थिंग, ईदर वर्कशॉप जिसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, कैसे डिजिटल एजुकेशन किया जाता है, डेवलप कैसे किया जाता है, कंटेंट राइटिंग कैसे होती है, शूटिंग कैसे होती है, क्वेश्चन मॉडल्स कैसे होते हैं, ये सारे की ट्रेनिंग हम देते हैं। तो इसका फ़ायदा तो बहुत ही है, दूरगामी है, क्योंकि जो टीचर्स यहाँ से जाएंगे, इनमें से कई टीचर्स हमारे डिजिटल एजुकेशन के लिए भी टीचर्स बनेंगे, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं और पता नहीं चलेगा और जानेंगे नहीं, और सरकार इस पर काफ़ी पैसा भी खर्च कर रही है जिससे कि सब प्रोत्साहित हों और इसमें इसके